नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए एक और पार्टी का निर्माण 2026 में 4 जनवरी को कर दिया गया है। और दोस्तों, इसको बनाने वाले भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर है। 2026 पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में उतारेंगे और 2027 से पहले और 2027 में भी अपने प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में नवाब सतपाल तंवर उतारेंगे। और एसएसपी पार्टी को उन्होंने बनाया है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम जगह रैली, कैडर कैंप, नुक्कड़ सभा का आयोजन भी कर सकते हैं नवाब सतपाल तंवर। पूरी अपडेट विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप बने रहे हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर। गुजारिश हम आपसे यही करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आइए हम आपको विस्तार से खबर बताने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं नवाब सतपाल तंवर वो आदमी है दोस्तों जो कई बार जेलों के सलाखों के पीछे इनको बंद किया गया है, कई बार जेल जा चुके हैं। और उसके बाद नवाब सतपाल तंवर ने दोस्तों, आप जानते हैं कि भीम सेना एक संगठन इन्होंने बनाया था। लगभग 2009 में बसपा बूथ पर मारपीट में हुए थे घायल, आहत होकर 2010 में बनाया था इन्होंने भीम सेना। तो भीम सेना बनाने के बाद नवाब सतपाल तंवर तमाम जगह आपको चंद्रशेखर आजाद की तरह संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन मीडिया ने नवाब सतपाल तंवर को कम कवरेज किया चंद्रशेखर आजाद के मुकाबले। उसके बाद नवाब सतपाल तंवर दोस्तों, मैंने कहा कि 2009 में देख रहे हैं आप, एक पोस्ट देखिए, 2009 में बसपा बूथ पर मारपीट में हुए थे घायल और बसपा के लिए काम कर रहे थे, मारपीट में घायल हुए थे और उसके बाद आहत हुए जब बसपा के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया होगा उस समय, और उसके बाद आहत हो गए। 2010 में इन्होंने भीम सेना को बनाया और भीम सेना संगठन को बनाने के बाद देश भर में लगातार एससी एसटी माइनॉरिटी समाज की आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने ऐलान 2025 में ही कर दिया था कि 2026 में हम अपनी एक खुद की पार्टी बनाएंगे और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य होगा बहुजन समाज पर अत्याचार जो हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकना। और उसके बाद दोस्तों 4 जनवरी 2026 को इन्होंने एसएसपी पार्टी को बना दिया है। एसएसपी पार्टी बनाने से पहले नवाब सतपाल तंवर ने दोस्तों 2 पार्टी इन्होंने सोचा था, एक पार्टी सपा और एक एसएसपी, लेकिन एसएसपी पार्टी को उन्होंने बनाया। और उसके बाद सतपाल तंवर अपने फेसबुक के अकाउंट पर लिख रहे हैं, पहले के दल एक धोखा है, लिख रहे पहले के दल एक धोखा है और लूट का बाजार, सच कहने की हिम्मत मुझमें है। नवाब सतपाल तंवर भीम सेना प्रमुख एवं सुप्रीमो, एसएसपी सुप्रीमो। तो अपने आगे नवाब सतपाल तंवर देख रहे हैं कि एसएसपी सुप्रीमो लगा रहे हैं अब और कह रहे हैं पहले के जो दल थे वो धोखा, लूट का बाजार है, सच कहने की किसी में हिम्मत नहीं है। और नवाब सतपाल तंवर भीम सेना प्रमुख ही अब लोगों की आवाज उठाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के साथ हो रहा है। आप जानते हैं बहुजन समाज की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में तो है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन पूरे भारत में बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। और उसके बाद भीम आर्मी एक संगठन बनाया गया चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो चंद्रशेखर आजाद ने जब भीम आर्मी बनाया तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम संगठन बनाकर ही काम करेंगे, हम कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, राजनीतिक कोई भी दल हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी संगठन के द्वारा ही पूरे देश में काम करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी बातों से मुकरते हैं और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी दोस्तों एक पार्टी का निर्माण उन्होंने किया, आजाद समाज पार्टी एएसपी उन्होंने निर्माण किया, आजाद समाज पार्टी ब्रैकेट में कांसी राम। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद लगातार चुनावी मैदान में अपने पार्टी
के द्वारा खुद चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशियों को भी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको एक सीट लोकसभा की चंद्रशेखर आजाद के हाथ लगी है, नगीना की। अब उसी तरीके से भीम आर्मी के चीफ सतपाल तंवर भी दोस्तों संगठन बनाकर काम करते करते अब नवाब सतपाल तंवर ने भी अपनी खुद की पार्टी बना ली एसएसपी, और उसके सुप्रीमो कहलाने लगे खुद। और उसके बाद नवाब सतपाल तंवर कह रहे हैं सीधा कि 2026 के पंचायत चुनाव में एसएसपी जो मैंने बनाया है, एसएसपी अपने कैंडिडेट को पंचायत चुनाव में उतारने का काम करेगी। और उसके बाद 27 में चुनाव है, 27 में भी एसएसपी अपने प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में उतारेगी। उससे पहले नवाब सतपाल तंवर दोस्तों एक कहीं न कहीं रणनीति तैयार कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जगह जगह पर नवाब सतपाल तंवर कार्यक्रम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो आयोजित करेंगे ऐसे प्रोग्राम और उसमें अपने पार्टी के बारे में बताने का काम करेंगे। तो अब आप समझिए कि जिस बहुजन समाज की आवाज को लोग लगातार चंद्रशेखर आजाद और उसके बाद सतपाल तंवर उठा रहे हैं दोस्तों, उस बहुजन समाज की आवाज को अगर देखा जाए, इतिहास को अगर देखा जाए, तो बीएसपी ने उठाया है, बीएसपी ने मजबूत किया है। लेकिन जब से आजाद समाज पार्टी बनी, बसपा का वोटर परसेंटेज तो डाउन हुआ ही, वोटर भी जो युवा वोटर था कहीं न कहीं कन्वर्ट आजाद समाज पार्टी में हुआ है। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में उन्होंने पार्टी को बना लिया। पार्टी बनाने के बाद जगह जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद अब एक और पार्टी नवाब सतपाल तंवर ने बना लिया। तो क्या लगता है कि अब बहुजन समाज की सरकार दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाएगी? क्योंकि तमाम लोग बहुजनों की ही बात सभी लोग कर रहे हैं, और संगठन बनाने के बाद काम करते, फैन फॉलोइंग सबकी हो जाती है, उसके बाद लोग पार्टी बना रहे हैं। और इसका इफेक्ट क्या समाज, जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या अब बहुजन समाज के पास पॉलिटिकल की जो लगातार लोग कहते हैं राजनीतिक चाबी, क्या वो राजनीतिक चाबी अब आ पाएगी? संभव आप लोगों को लगता है? क्योंकि 3 पार्टियां अब हो गई है। तो बहुजन समाज पार्टी पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बाद आजाद समाज पार्टी, और उसके बाद अब नई पार्टी भी बनाई गई सतपाल तंवर के द्वारा, एसएसपी। क्या कुछ सोचते हैं पूरी खबर पर, पूरी अपडेट पर बताइएगा हमको। और बहुजन समाज के लोगों का क्या इससे भला होने वाला है या फिर नहीं होगा, या फिर राजनीतिक चाबी बहुजन समाज के किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं आ पाएगी? क्या कुछ पूरी अपडेट पर आपकी सोच है? क्या सोचते हैं आप, बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं दोस्तों, बताइएगा, हम आपके लिए लगातार ऐसे निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। पूरी अपडेट पर आपके सोच क्या कुछ है आपकी, बताइएगा हमको। मिलेंगे हम आपसे किसी और खबर में, आप बने रहे अभी तक अपने चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।